बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अल्लाह के नबी थे, उनका नाम था हज़रत हिज़कील। हज़रत हिज़कील ने अपनी कौम से जिहाद में ताउन चाहा, यानी कोई जंग थी, उसके लिए जिहाद के लिए निकलने की दावत दी। इन लोगों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए और वो कहीं उन इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई। तो उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे होंगे तो सबको ताउन लग जाएगा, लेकिन एक्चुअली बहाना बना रहे थे जिहाद ना करने का। और अपने वो जहाँ पे रह रहे थे, जब हज़रत हिज़कील ने दावत दी तो वहाँ से मसलन इस ताउन को वो बनाकर बहाना, तो वो निकलना शुरू हो गए कि हम ताउन से बचना चाह रहे हैं। असल में ताउन का मामला नहीं था, असल मामला था जिहाद से भागने का। इसका बहाना बना रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबको मौत दे दी, सबको मार दी। और फिर उसके बाद मौजज़ाना तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दोबारा ज़िंदा किया। हज़रत हिज़कील जब आए तो देखा सब मर गए, बेअबानों में मरे हुए पड़े। बहरहाल खुदावंद आलम ने उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया ताकि वो हज़रत हिज़कील का साथ दें। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ़ुन, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा, उनके हाल पर नज़र नहीं की। खरजू मिन दियारिहिम, जो अपने घरों से निकले थे, वहुम उलूफ़ुन, और वो हज़ारों की तादाद में थे। हज़रल मौत, मौत से बचने के लिए। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, तो अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ। तुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। यानी जिस मौत के खौफ से वो भाग रहे थे, वो अल्लाह ने बताना चाहा कि तुम समझते हो कि मौत से भाग सकते हो, या हमारे नबी की बात ना मान के तुम मौत से बच जाओगे, ये मौत। मूतू फरमाया मर जाओ, तो वो मर गए। तुम अहयाहुम, फिर उनको दोबारा जिंदा किया, गोया ये बताने के लिए कि मौत से तुम नहीं बच सकते हो, मौत तो तुम्हें कहीं भी आ जाएगी। इन्नल्लाह लज़ू फ़द्लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यशकुरून, यकीनन अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जंग करो। अब ये मुसलमानों से खिताब है, लेकिन ऊपर वाली आयत में इबरत का एक इशारा किया गया। उनको नहीं देखा कि जो अपने घरों से निकलते थे मौत से बचने के लिए, और मौत दे दी अल्लाह। तो अब तुम ए मुसलमानों खुदा के रास्ते में जंग करो, और तुम उनकी तरह ना बनो कि मौत से डरने लग जाओ। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में क़िताल करो, जंग करो। वअलमू, और जान लो अन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला। और जहाद के लिए एक और काम बड़ा ज़रूरी होता है, और वो होता है, ज़ाहिर है जब जंग करनी है तो माल चाहिए, असले की ख़रीदारी के लिए, जंग की तैयारी के लिए, लश्कर के अखराजात के लिए माल चाहिए। अब उस तनाजुर में ये आयत वैसे उमूमी है, ये उमूमी है, जब भी खुदा के रास्ते में खर्च करो, लेकिन चूंकि किताल की आयत के साथ आ रही है इसलिए इस तनाजुर में, वरना हुक्म अमूमी है। और वो हुक्म क्या है? मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसन फ़युदाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना ज्यादा करे, यानी दुगना नहीं, अज़आफ़न कसीरतन, कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर। अब जाहिर है कि इस अल्लाह को कर्जुल हसना देने वाला इस इंसान के ईमान से ताल्लुक़ है, कुरान पर ईमान से ताल्लुक़। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि इन्फाक को वाजिबात मुराद नहीं है, खुम्स मुराद नहीं है, जो वाजिबात है वो मुराद नहीं है। वाजिबात से हट कर अगर आपको आदत नहीं है खुदा के रास्ते में खर्च करने की, तो जो कुरान ने दीन बताया है उसके एतबार से बहुत ख़तरनाक किस्म की कमी है आप, अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च। आप देख लें मुआशरे में जो जगह आपको ढूंढे, अपना इत्मीनान करें। अंधाधुन लगाना भी सही नहीं होता, इंसान अंधा एतमाद करके लगाता रहे, 2 साल के बाद पता चले कि जिसको दे रहा था वो तो उसने तो कोई गपला कर दिया। जब आप दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो बड़ी एहतियात करते हैं, देखते हैं मेरा पैसा जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में भी दे रहे हैं तो एहतियात करें, ठीक है। जिनको दे रहे हैं, मसलन फ़र्ज़ करें मौलाना है, आलिम दीन है, एहतराम करें, लेकिन एहतराम वो ना करेंगे जिसके बाद में फिर आपको पछताना पड़े। जो वाजिबी तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएँ। मिसाल के तौर पर खुम्स देते हैं तो चाहे आयतुल्लाह खामेनाई हो, चाहे आयतुल्लाह सिस्तानी हो, सब कहते हैं कि हमारी ओरिजिनल जो असली रसीद है वो अगर तुमने नहीं दी तो गोया तुमने खुम्स नहीं दिया, मिसाल के तौर पर। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर आप तकाजा करें, यानी जो वास्ता है वो मोहतरम है, लेकिन जिसका फतवा है वो ज्यादा मोहतरम है, जो वो तकाजा कर रहा है। क्यों कि हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं इंशाल्लाह वो ठीक ही है, लेकिन 100 में से मसलन एक काली भेड़ निकल आए,
अगर कानून को फॉलो किया जाएगा तो वो फिर करप्शन और खराबी नहीं हो सकती। बाज़ अफराद खराबी करते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करें अहमियत देकर, तवज्जो के साथ, और जितनी आप खुदा के काम को तवज्जो और अहमियत देंगे, जान लें कि अल्लाह आपको उतनी तवज्जो और अहमियत देगा। अल्लाह का तवज्जो देना अलबत्ता वो हमें समझाने के लिए उसकी तवज्जो होती है, यानी वो खुसूसी रहमत करेगा, खुसूसी इनायत फरमाएगा, क्योंकि आप उसके काम को अहमियत दे रहे। तो एक तो ये कि अगर आप नहीं करते, बेशक मसलन 100 रुपये महीना लगा लें, अगर जो बिल्कुल नहीं करते, 1000 जो अपनी आपकी हैसियत है, मैं वैसे कहा स्टार्ट के लिए कम, जिससे आपको फ़र्क ना पड़े, लेकिन कमिटमेंट कर ले, कुछ का कुछ हो जाए, मैंने ये मसलन करना है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुरान की आयत है। जो जन्नत में जा रहे होंगे उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, वल्लदीन फी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मालूम, इनके अम्वाल में मालूम हक होता था, मुअय्यन हक होता था, लिस्साइल वल महरूम, महरूमों के लिए, मांगने वालों के लिए। ऐसा नहीं कि मूड आया तो बादशाह बन गए, राजे बन गए, और मूड ना आया तो फिर जो है वो बिल्कुल ही सामने कोई मरता मर जाए, कुछ नहीं दे रहे ना। कमिटमेंट के साथ, मूड है या मूड नहीं है, अल्लाह का काम है करना है, इस तरह कमिटमेंट। एक तो वो है जो खुदा ने मसलन वाजिब किया हुआ, एक वो है जो वाजिब नहीं है लेकिन ताकीद इतनी है जैसे वाजिब से भी ज्यादा हो। तो इन्फाक करना अनफिकू अम्र है, अम्र जो होता है वो तो यानी गोया कि वाजिब है। अगर आपकी जिंदगी में इन्फाक नहीं है तो कुरान के एक बहुत बड़े हुक्म से आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, और इन्फाक न करने पे धमकियां दी गई, जहन्नम की धमकियां दी गई। क्यों? इसलिए कि अगर मालदार इन्फाक नहीं करेंगे तो मुआशरे की नाहमवारियां न सिर्फ ये कि ख़त्म नहीं होंगी बल्कि और बढ़ती जाए। अगर हर एक को ये हिर्स होगी मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा है, तो लोग नीचे क्या होंगे, यानी बेचारे हो जाएंगे। आज हमारे पाकिस्तान के मुआशरे में कितनी गुर्बत है। आप जाके देहातों में बाज़ औक़ात देखें, खुद कराची की बाज़ जगहों पर आप चले जाएँ तो अजीब व गरीब किस्म के हालात में लोग ज़िंदगियाँ गुजार रहे। वाक़ई डरा करें और ये भी अपनी रूटीन बनाएं कि हतमन महीने में एक आध दफ़ा सिर्फ देखने के लिए गरीब, जो बिल्कुल गरीब और नादार इलाके हैं, वहाँ पे जाया कर, देखें उनके बच्चे जो हैं उनकी क्या हालत है, उनके घरों की क्या हालत है, उनके महल्लों की क्या हालत है। आप अंदरून सिंध में चले जाएं, देखें कि वहाँ पे लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे भी तो सैर व तफरी के लिए बाज़ लोग तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, बाज़ इलाकों में जाते हैं। ये भी सीरू फिल अर्द, ये भी ज़मीन में, ये भी सैर करें। क्या ऐसी सैर के जिससे वाक़ई किसी के दर्द का दरमान हो जाए, वापस आए। एक मालदार आदमी, उसके दोस्त भी मालदार होते, वो ज़्यादा उसकी बात में बिलीव करते हैं, ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। बनस्बत ये कि एक गरीब आदमी किसी मालदार से वो गए इसने अपनी जेब में डालना होगा, ये इस तरह की जहन में बातें आती हैं। तो जो आप मालदार खुदा ने दिया हुआ जिनको, वो मसलन एक ग्रुप बना ले, महीने में एक दफ़ा टारगेट करें, मसलन इन्फॉर्मेशन ले लें, किसी महरूम इलाके में जाएं, देखें वहाँ पे क्या क्या चीज़ कमी है। बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे पीने का पानी का बंदोबस्त कर दें। सोलर ट्यूबवेल्स लग रहे हैं, फलान लग रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों के पढ़ने का नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। मत वो ज़िंदगी गुजारे कि जो सिर्फ अपने और अपने बीवी बच्चों की इर्द गिर्द घूमती। ये ज़िंदगी इस्लामी ज़िंदगी नहीं है। बीवी बच्चों को खिलाना भी अल्लाह ने कहा वो सवाब है, लेकिन यह बात ख़त्म नहीं होती, ये बात ख़त्म नहीं होती। बाज़ लोगों को जब कहो ना कि खर्च करो तो इंग्लिश का जुमला बोलते हैं, भाई चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम बट डजंट एंड एट होम। कहते हैं बिगिंस एट होम लेकिन प्रैक्टिकली एंड्स एट होम करके पड़े होते हैं, यहीं से शुरू यहीं पे ख़त्म। तो कोशिश करें कि ये माह रमज़ान भूखा रखना एक सबब ये जो रिवायात में बयान किया गया, ताकि भूख को फील करे। जिसको भूख वाली प्रॉब्लम नहीं है तो उसके पास है बहुत, वो भूख को फील करे और सोचे कि जब मैं तो इख्तियार से मसलन भूखा हूँ, लेकिन वो जो जिनका इख्तियार ही नहीं उनको भूखा रहना पड़ता, और बावर करे हैं ऐसे जिनको भूखा रहना पड़ता। ऐसे लोग हैं आज मसलन वो एक रोटी पर जो मिर्चें होती हैं उनकी चटनी बना के खा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात सूखी रोटी। आज भी ऐसे लोग हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं अब ऐसे लोग नहीं हैं। आप देखें तो सही, आप देखते नहीं। आप किसी घर को देखेंगे जाकर, एक आदमी था जो मजदूरी करता था, वो बेचारा बीमार हो गया, आमदनी भी खत्म, घर की बीमारी का खर्चा ऊपर से आ गया, उस घर की क्या हालत होगी। जो बंदा डेली मजदूरी करता है और आके मसलन अपने बच्चों का पेट पालता है, वो अगर बीमार हो जाए तो क्या असर होगा। अल्लाह गज़बनाक होता है, ज़ाहिर है वो तो देख रहे हैं। और मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह का यानी जो रिवायात में है कि जो मखलूक है वो अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का ख़ानदान है, और वो देख रहा है ये एड़ियाँ रगड़ रहा है, ये भूखा है, ये बच्चे नंगे फिर रहे हैं, ये बीमारियों से मर रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब आली ऐसी मौज मस्तियाँ हो रही हैं, ऐसे खाने खाए जा रहे हैं, ऐसी शॉपिंग्स हो रही हैं। ज़ाहिर है खुदावंद आलम फिर यही तो आजमाइश है, यही तो आजमाइश। ऐसा फरमाया जो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता वो क़यामत को मानता ही नहीं, झुठलाता है, कहता है नहीं आनी क़यामत, चाहे कहता हो क़यामत आनी है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे वो मानता ही
नहीं है। तो ये जो इन्फाक वाला मसला है, मैंने अर्ज़ किया, आप अगर कोई हम में से नहीं करता तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट अल्लाह के साथ कर ले, कमिटमेंट करें अपनी हैसियत के मुताबिक। और फिर दूसरा मैंने अर्ज़ किया था कि बच्चों को बचपन से आदत डाल दें, ऑटोमेटिकली बहुत कम बच्चे लगते हैं फिर इस पर जाकर। आजकल तो दुनिया और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है मसलन खींचने के लिए, अलबत्ता हर ज़मानों में रही है अपने अपने ज़माने के मुताबिक। आप बच्चे को आदत डाल देंगे, आपको भी वो देखता है कि आप भी दे रहे हैं, वालदा भी दे रही है मेरी, और साथ बच्चे को भी आप दिलवा रहे हैं बच्चे की पॉकेट मनी में से इतना हक़्क़ुन मालूम लिस्साइल वल महरूम, ठीक है ना। आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका जो ये होता है सदका जारिया, वो मशकूक है, मतलब सारी उम्र उसका लिंक ही कोई नहीं कुरान से, अब कुरान इसाले सवाब कर रहा है, ये मशकूक है, याद रखिए। अच्छा बंदा उम्मीद रख के कर सकता है, मशकूक है कि जिस कुरान से सारी उम्र जिसके एंटी चला है वो कुरान उसको फ़ायदा पहुंचाएगा, ये मशकूक है। कम अज़ कम मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे सवाब, हाँ, जो आपने खुद मेहनत की है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह के कानून में इंसान के लिए नहीं है कुछ मगर वो जिसकी उसने खुद कोशिश की है। आपने बच्चे को नमाज पे लगाया, आपने कोशिश की है, उसकी नमाज में आप भी शरीक है जब तक पढ़ेगा। आपने बच्चे की तरबियत ऐसी की, खुद भी पढ़, औरों को भी लगा, चेन चलती जाएगी, आप उस सारी चेन में शरीक। अल्लाह करीम है। आपने बच्चे को इन्फाक पे लगाया, उसने इन्फाक किए, बच्चे को लगाया, उसकी और ऊपर की तरबियत की, कहा बेटा आपने खुद भी करना है और अपने दोस्तों को भी कहना है। जितने दोस्तों को वो लगाएगा सब खर्च करेंगे, उनके हर एक रुपए में आपका हिस्सा। कितना ज़बरदस्त सिस्टम है इन्वेस्टमेंट का अल्लाह के पास, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। लेकिन कौन सी? जिस पे आपने लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, नहीं है इंसान के लिए मगर वो जिसकी उसने कोशिश की है। हाँ, कोशिश की है तो फिर जितना वो समझदार था कि किस तरह तरबियत करूं, किस तरह ये पौधा लगाऊं कि इसकी खुशबू बहुत ज्यादा फैले। एक दफा के मतलब मैं एक को कहता हूं कि आप इन्फाक करें, एक दफा मैं उसको कहता हूं आप इन्फाक करें और अपने दोस्तों को भी लगाएं। वो दोस्तों को लगाता है, उसमें भी मेरा हिस्सा, खुद खर्चता है, उसमें भी मेरा हिस्सा है, बगैर इसके कि जो खर्च कर रहा है उसके अजर में कोई कमी हो। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, उसको पूरा अजर है। लेकिन जिसने तरगीब दी थी, ये कुरान ने कानून बताया हुआ, कुरान ने कानून। इसी तरह गंदों का भी यही कानून है। आपने किसी को किसी गंदे काम पे लगा दिया, ठीक है, मतलब दोस्त, वो आजकल बहुत ये लानत आई हुई है नौजवान नस्ल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में ये चर्स वगैरह पीने की जो लानत है, ये मसलन बहुत आम है, और लड़कों में लड़कियों में अजीब व गरीब तरीके से। अलबत्ता ये कोई इतना एक्सेप्शनल मसला नहीं है। एक हमारे दोस्त ने, उनका बेटा कनाडा में गया तो साल बाद उससे मुलाकात हुई, तो उसने जो सबसे पहली बात बताई, उन्होंने कहा कनाडा में चर्स बहुत पीते हैं, जो नौजवान नस्ल है चर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहरहाल तो ज़िम्नन बात थी, अर्ज कर रहा हूँ कि एक को लगा दिया, एक दफ़ा पी लो, एक दफ़ा पी लो, एक दफ़ा पी लो, ठीक है ना, दोस्ती में वो लग गया। अब वो जितनी दफ़ा पिएगा, ये लगाने वाला भी शामिल है उसकी सजा में, अगर वो हराम काम करता। और मसलन अगर वो न लगा होता तो औरों को भी न लगाता, वो औरों को लगा रहा, औरों को लगा रहा, सारी ये भी आपके इसाले गुनाह, इसाले सवाब भी होता है, इसाले गुनाह भी होता है उसी तरह। तो ये इसाले गुनाह की फैक्ट्री भी जो लगाता है, उसके पीछे पीछे गुनाह भी, ये कुरान की आयात है, सूरह आल इमरान में आ जाएंगी इंशाअल्लाह, वहां भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये अर्ज कर रहा था कि हतमन अल्लाह को कर्जुल हसना देना, बहुत खूबसूरत अल्फाज है ये, तो देखिए अपने अतराफ जितनी आपकी ताकत है, थोड़ा सही लेकिन रखें जरूर। क़यामत के दिन आपको इन्फाक वालों में शामिल किया जाए, जो इन्फाक नहीं करते थे उनमें शामिल न किया जाए। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कतीरा। कौन है, इन्होंने तर्जुमा किया कोई है, और कोई है वाला तर्जुमा ज्यादा बेहतर, कोई है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, आगे खामोशी छा जाए, यानी अमली खामोशी, कोई ना हो देने वाला, तो अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा दे। और फिर अगर तुम समझते हो कि देने से कमी हो जाएगी, तो याद रखो कम ज्यादा करने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारी प्लानिंग से नहीं है असल चीज। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, अल्लाह कम भी करता है, तंगी भी करता है, अल्लाह वुसअत भी देता है। और एक और काम भी है, व इलैहि तुरजऊन, और पलट के भी तुमने उसी के पास जाना है। जब ये सारा कुछ है, तंगी भी उसकी तरफ से है, वुसअत भी उसकी तरफ से है, और उसी की तरफ तुमने लौट के जाना भी है, तो फिर कितने बेईमान हो कि फिर भी नहीं देते।
फिर भी तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, हालांकि चांस बड़ा कम है, ठीक है ना, बहुत कम चांस मेरा निकल आएगा। इधर तो कंफर्म है, अलबत्ता जिसको अल्लाह की बात पर ईमान हो उसके लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद है, लिहाजा बॉन्ड ले लेते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जमानत दी हुई है कि इन बॉन्ड्स पर कम से कम मेरी अपनी रकम मुझे मिल जाएगी, अगर नंबर लग गया तो अल्लाह ताला पर भी एतमाद करे। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु, अल्लाह ही घटाता है, व यबसुतु, और अल्लाह ही बढ़ाता है, व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। मदीना में भी जो हकीकी मोमिन थे बेचारे घर के घर उठा के ले आते थे रसूलुल्लाह के लिए, और जो मुनाफिक थे वो फिर तंज करते थे उनको, मसलन अपने लफ्ज़ों में अपने तसव्वुर के मुताबिक कह रहा हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह इतने नेक आदमी हैं, अब पता नहीं खाएंगे कहाँ से, सारा दे हैं रसूलुल्लाह। खुद भी थोड़ा बहुत देते थे ताकि ये ना हो कि हम नहीं है, लेकिन ज्यादा देने वालों को तंज करते थे। और जो बेचारे गरीब, कुछ गरीब आते थे रसूल पाक के पास और कहते थे या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं है, और उस जमाने में मसलन वाकई पास के पास कुछ भी नहीं होता, कहते थे या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं है, कोई मजदूरी करवा ले मुझसे, फ्री में मुझसे मजदूरी करा लें, दिहाड़ी करवा लें, मैं कोई उसकी उजरत नहीं लूंगा। तो इनका भी मजाक उड़ाते थे, ये भी बड़ा हेल्प करके आया है, तंज करते थे। और सूरह तौबा में इन दोनों इस ग्रुप का जब जिक्र किया अल्लाह ने, जो खर्च करने वाले, जो ज्यादा खर्च करते हैं उन पर तंज के खाओगे कहाँ से, भूखे हो जाओगे, और जो बेचारे बहुत ही कम या न होने के बराबर हमसे मजदूरी करा लो, इस किस्म के उनका जो मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में कुरान में सबसे शदीद तरीन आयत उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ए रसूल तू इनके लिए मुझसे इस्तिग़फ़ार कर या ना कर, अगर तू 70 बार भी इनके लिए मुझसे कहेगा ना मैं इन्हें माफ़ करूँ, यानी रसूलुल्लाह 70 बार इस्तिग़फ़ार करें, खुदा फरमा रहा है कि मैं तब भी इनको माफ़ नहीं करूँ। यानी इस कदर गुस्सा है, यानी अल्लाह को इन्फाक करने वाले इतने अजीज़ हैं, खर्च करने वाले इतने अजीज़ हैं खुदा को, कि सबसे शदीद उनको धमकी दी है जो खर्च करने वालों का मजाक उड़ाते। कुरान की सबसे जो इस मामले में सख्त आयत है, यानी जिसमें यह कहा गया कि रसूलुल्लाह भी 70 बार माफ़ी मांगे, मैं तब भी तुम्हें, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उससे अगले अल्फाज ये हैं कि अल्लाह तो चाहता ही ये है कि इनके माल ये लगे रहे अपने मालों और औलादों में, और इस हालत में मरे कि इनके अंदर ईमान ना हो, हालत कुफ्र में इनको मौत आए। अल्लाह ये चाहता है, जो न सिर्फ ये कि खुद नहीं करते बल्कि करने वालों का मजाक उड़ाते। तो इन्फाक कुरान मजीद का एक अहम तरीन टॉपिक है। इंशाअल्लाह के अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसकी तरफ पहले से बढ़कर तवज्जो कर सकें।